Hello. Today we are going to know how we can set our scanners. Okay. Scanners are like searching particular thing with particular parameters. So here we are going to use stochastic, that is percentile K and D. That's all. We have already set few. So I will let you know, let you see the parameters I have set and other parameters you can set. Okay, so let's start. And if you're using a trade tiger, then you just have to go for tools. Okay, then on tools, you have to click on new and edit. You can see there is a scanner help. So you will have to just click on new. As you click on the new, there will be a page, okay, a pop-up. As you can see on my left hand side, I have already set few parameters in advance. They are the cell strength 15 minutes, file strength 15 minutes, and all. Okay, so अगर आपको अपना एक सेट करना है, देन यू शुड नो कि आपके पैरामीटर होते क्या है. अगर आपने स्टोकेस्टिक, बिकॉज स्टोकेस्टिक हमारा is not a lagging indicator. It's a leading indicator. So it will show in advance whether आपको नेक्स्ट मूव क्या लेना है. सो लैगिंग इंडिकेटर का हम लोग यूज नहीं यहाँ पे कर पा रहे स्कैनर्स में. हम लोग जिनका यूज करने वाले हैं वो है लीडिंग इंडिकेटर. तो स्टोकेस्टिक का यूज करेंगे. फॉर दैट यू मस्ट नो कि आपका जो स्टोकेस्टिक है वो क्या शो करता है. अब मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा. किसी भी स्टॉक को मैं ओपन कर लेता हूँ. अब आप देखेंगे स्टोकेस्टिक आपके सामने ओपन है. ये भारतीय एयरटेल है और स्टोकेस्टिक में आप देखेंगे दो लाइंस होती हैं. एक रेड लाइन है और एक ग्रीन लाइन है. सिंपली अगर आप इनको टच करेंगे तो आपको इनकी वैल्यूज दिख जाएंगी. मैं किसी भी पॉइंट पे लेकर जाता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये एरिया है देखिए चेंज होता जा रहा है. ग्रीन और रेड के ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे बार बार कुछ ना कुछ डेटा आता है. ये एरिया चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई क्लिक. ओके, ये देखिए मैं मूव कर रहा हूँ. ये डॉट जहाँ जहाँ मूव कर रहा है मेरा कर्सर जा रहा है जिस रेंज में ये चेंज होता जा रहा है डेटा. मैं इसके जितना बॉटम पे रहूंगा आप देखेंगे इसकी वैल्यू 17/19 है. जितना ये लो होगा उतना ही ये एग्रेसिव चांसेस है कि ये अप मूव दे सकता है. आप कभी भी देखिए अगर डाउन साइड है तो नेक्स्ट मूव अप साइड आएगा. बस आपको ये पता करना है कि वो हमारे टेक्निकल्स में कब उसे पे बाय करना है. वी ऑल नो कि कैसे करना है. अगर आपको जानना है तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. सो ये है वो एरिया. तो आपको ये सेट करना है कि ये फॉर्मेशन मुझे चाहिए. बिकॉज अब आप देखेंगे इस एरिया में मूवमेंट आया है लेकिन वो मूवमेंट ज्यादा बड़ा नहीं था. हमें एक बिगर मूव चाहिए जो कि इस मूव में आया. ओके, सो एवरी टाइम आपको ये बॉटम लाइन पे नहीं मिलेगा. बॉटम लाइन पे ही आपको हमेशा पुश नहीं मिलेगा. यू माइट हैव टू वेट फॉर अनदर टाइम. सो आपका रेंज ऐसा होना चाहिए ताकि आपको इजिली वो रेंज में बायबल मिल जाए. ओके, एंड नाउ आप देख सकते हैं. तो हम लोग एक रेंज ले लेते हैं. जो आपका ग्रीन में होता है वो के होता है एंड जो रेड होता है वो डी होता है. ओके, दैट्स व्हाट आई हैव सीन. ओके, तो आपको सेटिंग इस तरीके से करनी है. ये मैं बताते हैं. इस एनोटेशन को भी हटा देते हैं. वेट, नाउ लेट्स सेट एन पैरामीटर. पहले आपको एक पैरामीटर दिखाता हूं किस तरीके से. ये देखिए वो एक पैरामीटर है जो मैंने सेट किया है फॉर सेल. सेम गोज इन रिवर्स. अगर आपने जिस तरीके से मैप में देखा जो लेवल था वो 19 था बाय 17. तो अगर मैं हाईएस्ट लेवल की बात करूं वो 70 to 85 के बीच में आता है.
जहां से सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो इन एरियाज में जो स्टॉक्स होंगे उनमें बहुत चांसेस हैं कि वो सेल आउट होना शुरू हो जाए, उनमें नेक्स्ट डे बिकवाली आ सकती है, क्योंकि 15 डे का चार्ट है तो आरसी चार्ट में आपको इसमें दिख जाएगा, डेली में आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख जाएगा नेक्स्ट डे, और 2 या 3 डेज के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे मैंने क्या सेट आउट किया है। मैंने स्टॉक डी को, देखिए स्टॉक परसेंटाइल डी को सेट किया है 85, स्टॉक परसेंटाइल के को मैंने सेट किया है 82, मैंने आरएसआई का इस्तेमाल किया है इसमें 70, दैट इज इफ आरएसआई इज हायर एंड stochastic is at this level then we can use this, both are leading indicators, so हम both का इस्तेमाल करके पता कर रहे हैं यहाँ पे। सेम goes for buying, बाइंग का मैंने लेवल दिया है डी इज एट 15%, 15 अगर वो 15 का लेवल होता है और स्टॉकेस्टिक के इज एट 20, तो हमें 15 मिनट पे बाइंग लेवल मिल जाएगा। इधर वे आप वीकली पे जितना हायर लेवल पे जाते जाएंगे, जैसे मैं 60 मिनट पे जाता हूँ, देखिए मेरे पैरामीटर्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। हायर लेवल पे वो पैरामीटर्स काफी जल्दी वर्क करते हैं, तो एक कंसाइज जरूरी नहीं एक्सट्रीम लेवल पे आप जाकर ही ले, स्मॉल लेवल पे छोटे टाइम फ्रेम्स पे मार्केट काफी नीचे जा चला जाता है, लेकिन विद इन फ्यू मिनट्स वो वापस भी आ जाता है। सो हमें एक्सट्रीम लेवल सिर्फ एंट्री के लिए मिलना चाहिए, ओके, वो 15 मिनट में ही मिलता है। बाकी अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाते जाएंगे तो वो मूवमेंट दिखता भी नहीं है, वो एक्चुअली एक छोटा सा मूव होता है, जो एक नॉर्मल मूव होता है, एक रेंज में ही होता है, अप एंड डाउन में। तो उसको आप थोड़ा कंसाइजली और थोड़ा स्मार्टली प्ले कीजिए, इतना एग्रेसिव या लोअर वैल्यू मत डालिए इसमें कि वो वैल्यू आपको मिले ही ना, एक स्टेबल वैल्यू यहाँ पे डालिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जो रेंज रहना चाहिए स्टॉकेस्टिक टी का, अगर आप बाइंग जोन बना रहे हैं तो इट शुड बी लाइक फॉर परसेंटाइल डी दैट विल बी लाइक अराउंड 18 टू 30, 18 टू 30 के बीच में रखना चाहिए आपको। एंड फॉर स्टोकेस्टिक के परसेंटाइल के आपको ये रेंज रखनी चाहिए फ्रॉम 20 टू 45, इस बीच में आप रख सकते हैं बाइंग के लिए, आपको जो अच्छा लगे। मेरे को थोड़ा एक्सट्रीम जरूरत था उस समय तो मैंने एक्सट्रीम रखा। आप वक्त के हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट डाउन साइड में है तो आपको एक्सट्रीम एरियाज फाइंड करने होते हैं, अगर मार्केट आप मूव में है या फिर मूविंग चैनल में है, अपवर्ड मूविंग चैनल में है, तो आप उसको एक मॉडरेट, लाइक फॉर एग्जांपल आप परसेंटाइल डी को फ्रॉम रेंज ऑफ बिटवीन लाइक आप 20 टू 25 के बीच में रख सकते हो। एंड अगर स्टॉकेस्टिक परसेंटाइल के की बात करूं तो आप इसको समवेयर अराउंड रख सकते हैं 25 टू 30 या 45 के बीच में, कहीं पे भी रख सकते हैं आप। आरएसआई शुड बी इन मिडल का, कोशिश कीजिए आरएसआई जितना मिडल में हो, बॉटम साइड में हो। आरएसआई टॉप पे होगा देन सेल आउट है, 70 इज सेल आउट एरिया एंड 45 इज द मिडल एरिया। आप यहाँ पे भी बाइंग आपको मिल सकती है अगर आरएसआई मिडल लेवल पे है। बॉटम अगर है तो बहुत ही अच्छा है, तो आपको चांसेस हैं कि फ्यूचर में जल्दी आपको एक अप मूव मिलेगा। सो ये थे हमारे स्कैनर के सेट करने के पैरामीटर्स। आइए आपको एक बार सेट करके दिखाते हैं। यहाँ पे बिल्ड न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे आपके। सबसे पहले एक्सचेंज आप यहाँ पे देखेंगे, एक्सचेंज के बगल में इंडाइसेस है, आपको किस इंडाइसेस के ऊपर ये स्कैनर चलाना है। हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप इसमें सबको हटा सकते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं सिर्फ बिग ट्रेड लिस्ट के ऊपर, तो ये सिर्फ बिग ट्रेड लिस्ट के ऊपर ही चलेगा। आई प्रेफर कि आप इसी पे चलाएं। टाइम फ्रेम आप क्या चाहते हैं, मैं डेली का टाइम फ्रेम सेट करता हूँ, आप इसमें कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। आपके पास ये टाइम फ्रेम्स अवेलेबल है, आप इसमें से कोई भी टाइम फ्रेम सेट कर लीजिए। अगर आप लोगों ने एडवांस टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा हुआ है तो, और साथ ही साथ आप मल्टीपल टाइम फ्रेम स्टडी कर चुके हैं, तो आप जानते हैं कि किस टाइम फ्रेम को आपको यूज करना है फॉर स्टडी और एग्जीक्यूशन। ओके, अगर आप डेली का उठा रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपको मंथली का एमआईटी उठा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप सेट कीजिए। इसके बाद इसका नाम डालेंगे आप। अगर मैं डेली यूज कर रहा हूँ तो डेली लीडिंग में डाल देता हूँ, लीडिंग इंडिकेटर। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ,
उसके बाद आप क्या करेंगे, सेट कंडीशन। सो आरएसआई सबसे पहले सेट करेंगे। ऑपरेटर में ऑप्शन आएगा कि क्या ऑपरेटर सेट किया जाए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैं बोलूंगा कि इक्वल टू होना चाहिए या उस लेवल पे आए। अगर आप लोगों ने अलर्ट सेट किए तो सेम अलर्ट्स में जैसे आप सेट करते हो उसी तरीके से यहाँ पे आपको सेट करना है कि आरएसआई अगर वो उस बराबर पे आए तो आपको मिल जाए हो, या फिर वो उसके नीचे हो या उससे ऊपर हो। तो मैं मोस्टली जो प्रेफर करता हूँ वो होता है लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। लेस देन एंड इक्वल टू मीन्स अगर वो उसके नीचे या उस पे होगा तो हम मुझे वो इंडिकेटर मिल जाएगा। ये हो गया। अब वो कंडीशन सेट करनी है। अब इसमें वैल्यू आपको सेट करनी है, किस वैल्यू पे आप चाहते हैं। मैंने सेट कर दिया 40। अब मैं ऐड टू ग्रिड कर दूंगा। मैंने ऐड टू ग्रिड किया तो आरएसआई की एक पैरामीटर सेट हो गया। नाउ अब मैं क्या करूंगा, स्टॉक को सेट करूंगा, स्टॉकिस्टिक परसेंटाइल डी। मैं इसको सेट कर देता हूं। मैं बोलूंगा लेस देन इक्वल टू। मैं यहाँ पे बाइंग के लिए ट्राई कर, बाइंग का एक सेट कर रहा हूँ, बाइंग का यहाँ स्कैनर सेट कर रहा हूँ। मैं इसका सेट कर दूंगा लेस देन इक्वल टू समवेयर अराउंड that will be like 25 because current conditions में हमें 25 बेटर है। नाउ अब हमारे बाद ही आती है स्टॉक के की। फिर से हम लोग वही करेंगे, लेस देन और इक्वल टू। मैं इसको थोड़ा सा अप रखूंगा, दैट इज अराउंड 35 और कीप इट लाइक 25 के अराउंड ही रखता हूँ। मैं इसको 28 कर देता हूँ, हल्का सा इसके ऊपर। एड टू ग्रेड एंड हियर वी गो। हमारा स्कैनर तैयार है। आप यहाँ पे सेव एंड स्कैन कर सकते हैं। देखिए मैंने सेव एंड स्कैन किया और करंटली इस लेवल पे मुझे कोई लेवल नहीं मिल रहा। इट मीन्स बाइंग में अभी कोई भी इस लेवल पे नहीं है। अब इसको एडिट कैसे करेंगे, वापस हम लोग स्कैनर पे जाएंगे। ये देखिए इस एरिया में आपको स्कैनर का ऑप्शन है। मैंने भी देखिए जो नया इंडिकेटर बनाया वो यहाँ पे आ गया नीचे की तरफ। अब यहीं पे अगर मैं एक सेलिंग का ट्रेड बनाता हूँ, अब मैं इनको एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन है। मैं यहाँ इन पैरामीटर्स को चेंज करके 40 की जगह पे मैं कर देता हूँ इसको समवेयर अराउंड 50। बट मैं इस बार करूंगा इसको, क्योंकि मैं सेलिंग के लिए ढूंढ रहा हूँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसके ऊपर या फिर इसके नीचे। स्टॉकिस्टिक डी को मैं यहाँ पे कर दूंगा समवेयर अराउंड 70 एंड इसको कर दूंगा मैं समवेयर अराउंड 73 72 ओके। और अगेन हम इसको चेंज करके ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कर देंगे, इसके ऊपर या फिर इसके लेवल पे। अब देखिए मैं आपको सेव एंड स्कैन कर रहा हूँ तो देखिए कितने सारे स्टॉक्स हमारे सामने आ चुके हैं जो अभी सेलिंग जोन में अवेलेबल हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम। मीन्स इनमें काफी अच्छी सेलिंग आने के चांसेस हैं और दे आर रेडी टू बी सोल्ड। कभी भी इनमें अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। ओके अब वो कब आएगी, देन आपको पता है, आपने अगर जोन्स की स्टडी की है तो आपको पता होगा कहाँ पे सेलिंग आने वाली है। आप उनको मार्क करके रखिए। ओके ये था हमारा पूरा व्यू ऑन स्टॉक स्कैनर। आई होप आपको ये आसानी लगी हो। अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में डालिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।